आज हम लोग क्या है, इंटीजर्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने स्टडी करी थी। अब आज हम थोड़ा रैशनल और इरेशनल को समझाने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं और इरेशनल नंबर में है उसको थोड़ा सा और सब डिवाइड करते हैं। तो किसके रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। इसको अच्छे से समझिए, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। हमने कहा था कि ए रियल नंबर which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q belongs to, ये साइन है belongs to, कहां से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं इंटीजर फैमिली से। किससे? इंटीजर फैमिली से। P और Q इंटीजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बस रिस्ट्रिक्शन ये है, केवल Q एक वैल्यू अटेन नहीं कर सकता है, वो है 0। ठीक। दूसरा यानी कि किस फॉर्म में? एग्जाम्पल्स इसके दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। क्या है एग्जाम्पल्स के? देखिए 5/3, 2/9, 3/7, 6/1, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं, है ना। -3, 5/3, -3/7, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। रैशनल नंबर इट मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको, और P और Q हमेशा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। नाउ अगली बात, इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यानी कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर मस्ट बी होना ही चाहिए, मस्ट बी टर्मिनेटिंग और, या तो टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल फॉर्म क्या हो? टर्मिनेट हो जाए, और या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। रिकरिंग को बोलते हैं हम क्या? रिपीटिंग भी। यानी कि अगर डेसिमल कैसा लिखा है फॉर्म? 3.5, 6.3, -7.1, इस तरह का हो चलेगा, या फिर हो 3.62, 62, यानी हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, बार बार रिपीटिशन में वही क्या हो आपका? रिमाइंडर आया, और जब रिमाइंडर सेम आएगा हर बार रिपीटिशन में, है ना, उसकी साइकिल होगी एक, उस साइकिल में अगर बार बार वही रिमाइंडर आएगा तो आप जब डिवाइड करेंगे सेम रिमाइंडर्स आएंगे, बार बार डिवीजन करने के बाद कोशेंट वही आते चले जाएंगे, और बेसिकली फर्दर आप क्या होगा? डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक चले जाएंगे, पर नंबर्स जो है बार बार वही रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे लिख दिया 1.010101 सो ये क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल नंबर्स ही हैं। ये जो भी लिखे हैं 1.010 ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं। यानी उसका क्या है? या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए डेसिमल फॉर्म इस तरह से, या फिर क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीटिंग,
एंड रिपीटिंग, रिपीट भी होना चाहिए बार बार, एक ही नंबर देखो ये रिपीट होती चली जा रही। तो ऐसी जो भी नंबर्स है वो क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के बारे में हमने कल बात करी थी, वो ये कि a real number which cannot be represented in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q belongs to integers। जो भी नंबर हो उसको कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट न कर पाए। ऐसी जो भी नंबर्स होंगी वो हमारी कैसी होंगी, इरैशनल। इसके अलावा जैसे कि यह है √2, आप √2 को डेसिमल मेथड से उसका अगर आप √2 निकालते चले जाएंगे, बार बार निकालते चले जाइए, फाइनली आप ये देखेंगे कि √2 कितनी बार भी आपने सॉल्व किया हो लेकिन उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट नहीं होता। यानी √2 बेसिकली हम इक्वल नहीं बोलते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं, 1.414 डैश 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 और भी होता है ना, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना जाता है। √3 जैसे बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 डैश 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 होता है। इसके आगे की नंबर आप बार बार डिवाइड करते जाएंगे तो निकल आएंगे। यानी बेसिकली इसका एक इस तरह का फॉर्म है और एक दूसरा ये क्या है, आपका डेसिमल फॉर्म है ना। तो यहीं पर इस डेसिमल फॉर्म के बारे में हम क्या बात करते हैं वो देखिए, वो क्या है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरैशनल नंबर। जो भी इरैशनल नंबर होगी will be non-terminating and non-repeating और non-recurring। दोनों वर्ड्स यूज करते हैं सभी बुक वाले, मैं भी यूज कर रहा हूं क्योंकि अच्छा है ना, कोई अलग एलियन वर्ड्स अगर आपके पास आए तो फिर तो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और साथ में नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो न तो टर्मिनेट होगा, आप बार बार डिवाइड करते चले जाइए, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होगा। यानी इसका मतलब हर बार जो इसमें रिमाइंडर बच रहा था इसके डिवीजन मेथड में या अंडर रूट के इसके डिवीजन मेथड में, हर बार जो उसमें रिमाइंडर बच रहा था हम बार बार डिवाइड करते चले जा रहे हैं, पर डिवाइड करने के बाद हर बार कोई ना कोई रिमाइंडर बच रही है, लेकिन जो साइकिल है रिमाइंडर बचने का वो फिक्स नहीं है, वो अलग अलग तरीके से रैंडमली आता है। और आप जैसे जैसे नंबर में आगे बढ़ते चले जाओगे, सीरीज में आगे बढ़ते चले जाओगे, अलग अलग नंबर आती चली जाएंगे और कभी भी ये नंबर रिपीट नहीं होगी। इसलिए क्या है, √2 √3 हम क्या मान के चलते हैं, ये इरैशनल नंबर है क्योंकि इनका डेसिमल फॉर्म कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और कभी भी रिपीट नहीं होता। तो हमने इन दोनों के बारे में बात करी। अब जो हमको इसमें सीखना है वो नेक्स्ट बात वो हम बताए दे रहे हैं, वो ये है कि जो नेक्स्ट बात है जो हमें सीखना है वो ये है कि इंटीजर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में जानते हैं कि कोई नंबर है, ठीक है ना। तो P अपॉन Q के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसको किस तरह
से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये बात हमें पता है। अब हमें अगर मान लीजिए कि कोई डेसिमल फॉर्म में है नंबर, तो उसको हम किस तरह से P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो बेसिक तरीका है वो आप जानते हैं, है ना, इसको मिटा दो। वो आप सभी जानते हैं बेसिक तरीका कैसा है, कि कैसे बेसिक वे में हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब हम थोड़े और बातें करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, अभी क्या है कि वीडियो पॉज करना मुश्किल है और अकेला ही हूँ, तो ज़्यादा लंबी टीम नहीं है, तो वीडियो काट छांट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा, है ना, रुकावट के लिए खेद है ना। तो कोई भी डेसिमल फॉर्म है रिप्रेजेंटिंग a decimal form into rational number, and recognizing representing and recognizing a decimal form into rational numbers। अब इसको समझना, मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ दूंगा, पूछूंगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है, उसके बाद मैं उसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। लाइक जैसे लिखा है 3.5 और 3.5 3 5 3 5 3 डैश 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 3.53 533 5 5 4 बार 3 and so on। Okay, now 3.5121212 5.121212 sorry, and 6.67। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। चेक करने के लिए तरीका क्या, कि डेसिमल फॉर्म अगर टर्मिनेटिंग हो तो कौन सी नंबर रैशनल, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो तो कौन सी नंबर रैशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो बार बार सेम नंबर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल। यानी अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये डैश 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 का मतलब इसलिए कि ये अभी और आगे है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। नाउ देखें कि क्या ये रिपीट हो रहा है, तो देखिए जरा सीरीज देखिए, 5 3 5 3 3 5 3 3 5 4 टाइम्स 3, आगे शायद 5 टाइम्स 3 होगा। सो देखिए जरा 5 3 पहली बार, 5 3 दूसरी बार, 5 4 टाइम्स 3 तीसरी बार, 5 4 टाइम्स 3 तीसरी बार। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। जब डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट ना हो, रिपीट भी ना हो, है ना, व्हेन डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। नाउ अगली बार इसको फिर से देखिए,
अब ये आप मुझे बताएंगे चेक करके कि ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। एक और मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.01001001001 4 टाइम्स 011 ओहो 110011। अब बताइए कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ये रैशनल है या इर्रेशनल है ना। तो ये अब आप घर में करेंगे। ऐसे ही जो आपकी बुक होगी उसमें आपको चेक पूछेगा कि कौन सी इर्रेशनल नंबर्स हैं, कौन सी रैशनल नंबर्स हैं, वो सारी आपको बुक की एक्सरसाइज से पता करनी है। और एडवांस में बता दूं कि पाई हमेशा एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। पाई हमेशा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। हम पाई को लिख देते हैं दैट इज 22/7, बट फॉर जस्ट कैलकुलेटिंग पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हम ज्यादातर सही कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना। ये पाई के बराबर है। इसके बाद फिर क्या होता है, नंबर गड़बड़ाने लगती है, इसलिए इसको नहीं रखते, है ना। तो 22/7 हम जनरली किसके लिए ले लेते हैं, कैलकुलेशन बेसिस में, ताकि हमारा छोटी क्लासेस में कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो, है ना। अब देखो जरा रैशनल, रैशनल, इर्रेशनल। अब हमने रैशनल के बारे में ये बात करी कि कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। लेकिन कोई भी इर्रेशनल नंबर का फॉर्म p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी अगर हमको कोई ऐसे नंबर दे दे रैंडम, तो पहला चेक करना है कि वो रैशनल है कि नहीं, और अगर है तो फिर कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा है कुछ, है ना, या सर्ड दे दिया, √6 दे दिया, √7 दे दिया, √10 दे दिया, जिनके रूट इजिली नहीं निकल पाते, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनका क्यूब रूट, जैसे समझना परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगी आपकी रैशनल नंबर। लेकिन अगर कोई परफेक्ट क्यूब है, जैसे मान लीजिए, तो परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो भी वो रैशनल नंबर है। लेकिन समझना, जरूरी नहीं कि कोई परफेक्ट क्यूब है और उसका अंडर रूट निकालें तो वो हमेशा रैशनल ही हो, पॉसिबिलिटी कम है। तो ये बात समझना। तो ये रैशनल की बात। अब इसमें बात करते हैं हम कि रैशनल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। जो बच्चों वाला है वो तो आपको आता ही होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 6.62 लिख दिया और इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये लंबा लेक्चर जाएगा, आई एम सॉरी। 6.62 लिखा है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी बचपन वाली मेथड क्या है कि हम क्या करें कि हम 6.62 के बराबर बटे में 1 मान लिए, ठीक, और देखें कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक वो नंबर है। तो वो नंबर देखिए यहां पे कितने प्लेसेस तक है, 2 प्लेसेस तक। तो अब हम ये बताएंगे कि 1 के बाद कितने जीरो आते हैं। तो देखो जरा 1 के बाद कितने जीरो यहां लगाए, देखिए जरा 100 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि देखो जरा यहां 2 जीरो हैं और यहां पे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये है, यानी 100 को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 को हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना इसकी नंबर बराबर होगी। यानी हमने 100 मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 डिवाइड भी कर दिया, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी अब क्या होगा, 100 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.6, इसका पॉइंट हट जाएगा, 662 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा यहाँ 100। अब हम क्या करेंगे, बचपन वाला काम कि इसको फिर 2 से काटा, ये आ गया 331, फिर ये आ गया 50, ठीक। देखो 5 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो हम कह देंगे कि देखिए जरा
331/50, यानी ये किस फॉर्म में आ गया देखो जरा, P/Q। यहां P है आपका क्या, न्यूमरेटर, और ये होगा डेनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मतलब जीरो यहां है, जीरो मतलब ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं। ये देखिए ये 50 है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 के बाद जीरो नहीं आ सकता, कंप्लीट जीरो नहीं आ सकता, है ना। यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, जीरो से डिवाइड किसी को नहीं कर सकते, ये बात है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जरा, न्यूमरेटर क्या हो गया आपका 331 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 50। ठीक है, यानी ये हो गया 6.62। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 5.315 लिख दिया, तो कितने हैं इसमें डेसिमल के बाद नंबर देखो, 1, 2 और 3, 3 नंबर्स है। डेसिमल के बाद कितनी नंबर्स है, 3 नंबर्स है। यानी हमें यहाँ लिखना है 1 और इसके बाद कितने जीरो लेंगे, 3 जीरोस, 1 2 3, और इसके बटे में लिखेंगे 1 और इसके भी बटे में लिखेंगे 1000, इतना 1000। और यहाँ क्या कर देंगे बीच में साइन मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद क्या हो जाएगा देखिए जरा, इसको मल्टीप्लाई किया 5.315 क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे 35315/1000। और अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। 5 से कट कर दीजिए, देखिए जरा 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 6 जा 5 3 जा, यानी 1063। 5 से यहाँ डिवाइड, 5 2 जा 200 आ गया। अब देखिए जरा 5 से क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब ये यहीं आएगा। इसके बाद सिंप्लीफाई शायद मुश्किल है हो पाए, है ना। ये देखिए ये बहुत ही अंदर वाली बात है, ये अपन कैसे पता लगा लेते हैं कि ये इससे अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, है ना, या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये अपन कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और ये है 1063/200, जो जिसमें ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम उन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं जिनका डेसिमल फॉर्म क्या हो रहा हो, टर्मिनेट हो रहा हो। लेकिन जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, उसके लिए क्या बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट ना हो रहा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही खुद से नंबर्स लेनी है जिनका डेसिमल फॉर्म हो और उसको टर्मिनेट हो रहा हो, और उसको क्या करें, आप कन्वर्ट करके देख लें। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बचपन में ही समझ जाते हैं, ये बहुत कठिन काम नहीं है, है ना। तो आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो P/Q के फॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पहले से बनता है, पर चूंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बचपन में ढंग से पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो अभी वो बेचारों को समझ में भी नहीं आता कैसे क्या P/Q है, तो उसको समझ लें। फिर अब अपन बात करते हैं किसकी, जो डेसिमल फॉर्म न टर्मिनेट हो रहा हो उनका क्या करें, है ना, और रिपीट हो रहा हो उनका क्या करना। तो रिपीट होने के लिए क्या करना, ट्रिक बता रहा हूं इसमें, मतलब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ट्रिक सुनिए। ट्रिक सुनेंगे, लंबी मेथड भी यूज कीजिए, ट्रिक भी मेथड यूज कीजिए, लेकिन ये है कि आपको कंप्लीटली बनना चाहिए, आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करें। ओके, समझना। लाइक 0.5333, छोटा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, पहले आपको समझाएं कि कैसे ये मतलब, है ना। पहले सिंपल से बात करें, सिंपल
से ही बात करें, एक नंबर रिपीट हो, 2 नंबर रिपीट हो, 10 नंबर रिपीट हो, ये इजी रहेगा। 0.55555 ऐसा लिखा। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ अब समझना इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। लेट सपोज ये नंबर 0.553, लेट x इज इक्वल्स टू 0.53535, सॉरी 5555। नाउ x इज इक्वल्स टू इतना ले लिया। अब ये एक क्या बन गया आपका? इक्वेशन बन गया। ठीक, तो चाहे आप ऐसा लिख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 0.55 बार। क्या लिख लीजिए? x इज इक्वल्स टू 0.55 बार। अब इसका मतलब क्या है? 5 बार का मतलब समझना। 5 बार का मतलब ये 5 बार बार आगे रिपीट होता चला जाएगा, तो हम बार बार इतना लंबा लिखने से बच जाएंगे। नाउ 0.5 और 5 बार, 5 बार। और इसी चीज को चाहे तो हम पहले ही 5 में भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। अब आप पूछोगे कि सर जब हम 5 बार पे ही लिख सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा 5 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा बच्चों, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो रिपीटिंग वाला हिस्सा है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो हट जाए, वो क्या हो जाए? हट जाए। तो उसके लिए मुझे ये करना जरूरी है कि मैं एक 5 को अलग कर लिया, बाकी 5 बार रखा रहे जो रिपीट हो रहा है इससे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को लूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को लूंगा इक्वेशन नंबर 2। फिर से समझ लीजिए कि हमने किया क्या है, एक 5 छोड़ के बाकी सारे को 5 बार लिख लिया है, और दूसरे इक्वेशन में हमने क्या कर लिया है, सब को 0.5 बार लिख लिया। ठीक, इसकी ट्रिक है, और इसको अगर आप चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। बोलो क्यों? वो इसलिए कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है वो पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, यानी क्या हो गया, यही इक्वेशन नंबर 1 फिर से रीराइट अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x। देखो 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू 5.5 बार। कितना हो जाएगा? 5.5 बार। और ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इसके नीचे जस्ट लिख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। अब देखो डेसिमल के इधर दोनों ही तरफ, दोनों ही इक्वेशन में सेम नंबर हो गई, 5 बार 5 बार 5 बार, या जहां से भी स्टार्ट होगा वो 5, तो वो सब सब्ट्रैक्ट होके 0 होते चले आएंगे, है ना। अगर हम 10वें हिस्से तक ले भी जाए, 12वें हिस्से तक ले जाएं, 50वें हिस्से तक ले जाएं, वहां से भी हमने अगर उसको लिया है तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो इस हिस्से में क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा? 0। तो देखो जरा, अब यहां हम क्या करते चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x में x अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? देखो जरा, 9x। 10 आम में से 1 आम चला गया, 9 आम, 9x। और इधर क्या बच जाएगा? देखिए 5 में से, देखिए 5 बार सब्सट्रैक्टेड बाय 5 बार, यानी इधर आ जाएगा पॉइंट के बाद 0। यहां बचेगा 5 में से 0 चला गया क्या? 5। नाउ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9। देखो x हमने क्या माना था? 0.5555 बार, और ये x किसके बराबर आ गया? 5/9। इसका मतलब 5/9 को वापस से हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? यही 0.5555। देखिए जरा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 एंड देन ये हो गया 9।
देखिए पहली बार तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 ले लिया, पॉइंट भी ले लिया। तो जब पॉइंट ले लिया तो एक 0 आ गया, तो ये 50 हो गया। 9 5 जा कितना भाई 45, तो कितना बच गया 5। अगेन 5 है डेसिमल के बाद, फिर 0 लगाऊंगा तो फिर से 9 5 जा 45, फिर 5, फिर 0 लगाऊंगा तो फिर 45, फिर अगेन 5 और एंड सो ऑन। यानी ये डिवीजन चलता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये नंबर बार 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 रिपीट होती चली जाएगी, है ना। अब समझना, नंबर यहां से फॉरवर्ड कैसे गए, डिवाइड करके, और जब हमको रिवर्स लाना हो, यानी इस नंबर से ये वाली नंबर वापस से, इस नंबर से ये नंबर वापस पानी, तो क्या करना, वही जो मेथड मैंने बताई कि x इज इक्वल्स टू इसको ले लिया, जितना रिपीटिंग पार्ट है एक पार्ट छोड़ के बाकी को उसको रिपीट में बार में ले लिया, और जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा उसको छोड़ दिया। उसी एक ही इक्वेशन के दो हिस्से बनाए और दो लिख लिया उसी इक्वेशन को कॉपी करके। एक इक्वेशन में हमने क्या किया, डेसिमल के इस पार सारी नंबर ले ली, और ये देखिए जरा 5 बार उधर रहा है, और फिर हम क्या करें, उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाए, देखना जरा कैसे। इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। देखते चलो, पूरा मिटा रहा हूं। पोछा लगाना पड़ता है जिंदगी में, है ना। देखिए, मैं पर्सनली चाहूँगा कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे स्कूल का चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी भविष्य में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपको छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा। हाँ, अब देखिए जरा, अगर नंबर रिपीट हो रही हो लेकिन लिखा है जैसे 5.1323232 डैश डैश। नंबर क्या लिखी हुई है, 5.1323232, दो नंबर्स रिपीट हो रही हैं। यानी अभी वहां क्या थी, एक ही नंबर रिपीट हो रही थी, अब यहां कितनी नंबर्स रिपीट हो रही हैं, दो नंबर्स रिपीट हो रही हैं, 5.1323232। अब क्या करें, देखो जरा, अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, 5.13232 डैश 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 को हमने क्या ले लिया, x मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं, 5.132 बार, क्या लिख दूंगा, 132 बार। ये p पहला इक्वेशन बनाया, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे वाले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसका जो एक रिपीट है, क्या है, रिपीट है, उसको हम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, 5.132 लिखेंगे, और अब हम जो रिपीट वाला बार है वो कहां लगाएंगे, इसके बाद। तो वो देखो जरा, ये भी p है, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमने क्या किया, एक बार इसको रिपीट जो है नहीं लिया इसको, और इसका एक रिपीटिशन यहां ले लिया, बाकी को हमने बार में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बात उतनी है, 3232 इधर से
रिपीट हो या यहीं से रिपीट हो, बात वही है। तो हम अब देखो जरा इसके जो है डेसिमल के बाद में हमारा कोशिश ये रहेगा कि यहाँ का ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ये कहाँ आ जाए, 1 के बाद, यानी बार वाला जो कुछ भी है रिपीटिंग जो भी नंबर है वो किसके बाद आ जाए, डेसिमल के बाद, और बाकी सारे नंबर डेसिमल के पहले। तो अब अगर मुझे 1 पॉइंट तक इसको खिसकाना है, कहाँ, राइट में, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे 1 पॉइंट खिसकाना है, इसलिए मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का। और इक्वेशन नंबर 2 में मुझे कितना मल्टीप्लाई करना, देखो जरा पॉइंट के बाद, देखो ये है 3 2 बार, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने नंबर है, 1 2 और 3, तो 3 जीरोस किस में होते हैं 1 के बाद में, 1000 में, तो 1000 में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहां हो जाएगा 1.32 बार, और ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ P, और यहां हो जाएगा, देखिए जरा 5132, 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट किसका, 1 2 3 यहां खिसक गया, और 0.32 बार आ गया, और यहां 1000 मल्टीप्लाई होगा P में, तो हो जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ P। अब बताओ 1000 P बड़ा है, 1000 P बड़ा है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में P की वैल्यू के साथ नंबर बड़ी है, और इक्वेशन नंबर 1 में छोटी, तो हम 1000 P में 10 P घटा देंगे, या यूं समझो 1000 मैंगोज में से 10 मैंगोज सब्ट्रैक्ट, यानी इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 10 P घटाएंगे, और घटाएंगे तो भाई क्या होगा, देखो जरा 51.32 बार। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर बचेगा, देखिए जरा 990 P, कितना, 990 P, और यहां क्या बचेगा, देखिए जरा 32 बार वाला जो कॉपी वाला हिस्सा है वो डेसिमल के बाद है दोनों में, इसलिए वो क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, 0, पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 0 0। और यहां देखिए जरा 5132 में मैं 51 घटा रहा हूं, तो 2 में से 1 चला गया, 1 है ना। यहां देखिए जरा 3 में से 5, अरे 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से हम क्या ले लेंगे, क्वेरी ले लेंगे, मतलब कैरी, तो कैरी ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 8, और यहां क्या आ जाएगा, 0, और यहां आ जाएगा क्या, 5, ये कितना हो जाएगा, 5081, यानी 5081 इज इक्वल्स टू 990 P, और चूंकि ये 990 P के साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसलिए ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 5081 अपॉन 990। देखिए जरा कि ये 3 से कट कर रहा है, देखिए 5 और 2 से तो ये नंबर नहीं कट होगी, 3 से देख लेते हैं एक बार, तो देखो 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, 2 कैरी 20, 3 6 जा 20, 20 है तो 3 6 जा 18, तो 2 बचा 28, 3 9 जा 27, 1 बचा 11, ओ नहीं 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसके बाद फर्दर ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद की बातें कि कौन सी ऐसी नंबर है कि डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी है, हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करें।